सिंधी समाज महासमिति द्वारा संचालित सिंध इतिहास व साहित्य शोध संस्थान ने श्री हनुमान चालीसा का सिंधी भाषा में अनुवाद कर ऑडियो वीडियो लिरिक्स बनाया है। श्री हनुमान चालीसा को कई भाषाओं में लिखा व गाया गया है। संस्थान के प्रमुख बंधुओं के साथ बैठकर यह तय किया गया कि युवा पीढ़ी को सिंधी भाषा, संस्कार व संस्कृति से जोड़ने के लिए श्री हनुमान चालीसा का सिंधी भाषा में अनुवाद कर ऑडियो वीडियो बनाया जाए। हिंदी में उपलब्ध श्री हनुमान चालीसा का सिंधी भाषा में अनुदित संस्करण उपलब्ध नहीं था। ऐसे में उसे नए सिरे से लिखकर कई शहरों के विद्वानों से शुद्धि करवाकर प्रकाशित करवाया गया। अजमेर में सिंध इतिहास व साहित्य शोध संस्थान में कार्यरत जया जगवानी व आशा प्रिंटर्स के सहयोग से इसे पूर्ण किया गया। गायक कलाकारों के लिए किए गए ऑडिशन मशहूर कलाकार व गायक रवि टिलवानी व उनकी टीम द्वारा करागो ट्रैक तैयार किया गया। उसके पश्चात शहर के कई कलाकारों का ऑडिशन लिया गया। उसके उपरांत 2 ऑडियो व वीडियो तैयार किए गए। पूरी एडिटिंग करने के बाद हिंदी में श्री हनुमान चालीसा बनकर आज सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही है। अयोध्या धाम में 500 साल बाद श्री राम भगवान के भव्य मंदिर निर्माण व लोकार्पण के साक्षी बने सभी महानुभावों की प्रेरणा से समिति ने निर्णय लिया था कि भगवान श्री राम का चित्र व श्री हनुमान चालीसा का पाठ चेटीचंड पखवाड़ा कार्यक्रम के प्रारंभ में कराया जाएगा। इसी क्रम में सभी के सहयोग से विशेष उपलब्धि मिली, जिन्हें सर्वप्रथम परम सिद्धे स्वामी हृदयराम जी के चरणों में प्रति भेंट की गई व संत महात्माओं के आशीर्वाद से सभी जगह इसका विस्तृत प्रसारण किया जाएगा। इस ऑडियो वीडियो के निर्माता निर्देशक सिंध इतिहास व साहित्य शोध संस्थान अजमेर के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी व सह निर्देशक गिरधर तेजवानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी हैं। सिंगर लता लखियानी, म्यूजिक रवि टिलवानी, ऑक्टोपैड विनोद कुमार, रिकॉर्डिंग जॉन, कैमरा दुर्गेश डाबरा, एडिटिंग रमेश रावत व सुनील यादव, राजीव शर्मा, लाइटिंग केशवनाथ, अनुवादक आशा प्रिंटर्स व जया जगवानी। गायिका रितु मोती रमानी द्वारा श्री हनुमान चालीसा की एडिटिंग का कार्य जारी है। आने वाले समय में डुएट व अनेक प्रतिभाओं को आगे लाकर भी सिंधी भाषा में श्री हनुमान चालीसा बनाएंगे। शोध संस्थान संगीत के साथ साथ नाटक, फिल्मों व कई पुस्तकों पर कार्य कर रहा है, जिसमें वीर सपूत रूपलो कोहली की सिंधी देवनागरी व हिंदी भाषा में पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कमल प्रकाश कृष्णानी, गिरधर तेजवानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, हरिचंदानी, रवि टिलवानी, लता लखियानी, रितु मोती रमानी ने पोस्टर जारी कर उसका विमोचन किया। सिंधी भाषा के अंदर हनुमान चालीसा का आज लोकार्पण किया गया। सिंधी समाज महासमिति के द्वारा संचालित सिंध इतिहास व साहित्य शोध संस्थान द्वारा इस हनुमान चालीसा को सिंधी भाषा के अंदर अनुवाद करने के बाद में इसे ऑडियो, वीडियो और लिरिक्स के द्वारा तैयार किया गया है। जब मैं श्रीलंका से अयोध्या की यात्रा पे गया था तो उस समय अलग अलग प्रांतों के अंदर, अलग अलग भाषाओं के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी। उसी दिन मन में एक ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना हम सिंधी भाषा के अंदर भी एक ऐसी लिखाएं और लिखने के बाद में इसको गंवाएं। लिखने के लिए कई जगहों में मेरे को कई जनों ने बोला कि लिखी हुई तैयार है, परंतु लिखी हुई हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाई। फिर इसको लिखाया गया। लिखने के बाद इसको अलग अलग भाषा के अंदर उसको बनाया गया और बनाने के बाद में इसको ऑडियो और वीडियो के जरिए से रवि जी के द्वारा, लता जी के द्वारा इसको गाया गया और लोगों तक पहुंच रही है। ये इसको बनाने के अंदर गिरधर तेजवानी जी, हरिचंदानी जी, महेंद्र तीर्थानी जी का बहुत विशेष योगदान है। आपने इसमें बहुत ही मेरे को पूरा अलग अलग क्षेत्रों से सहयोग प्रदान करने के बाद में ये पहुंच पाई है। आशा प्रिंटर और जया जी ने इसके अंदर लिखने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी और जब इसको राज्य के अंदर अलग अलग जगहों पर या देश के अलग अलग कोनों में इतिहासकारों से हमने इसको जानकारी ली तो उसमें हमको कई चीजों को करने में आया। हमने इसके अंदर कई कलाकारों को इसके ऑडिशंस लिए। ऑडिशन लेने के बाद इसको हम स्थिति के ऊपर पहुंचे कि हम इसको सारा कर पाए। कंपोजिंग करने में भी, म्यूजिक बनाने में भी बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा, परंतु निश्चित रूप से हम पहुंच पाए। जो आने वाले दिनों के अंदर 16 दिवसीय चेटीचंड का जो पखवाड़ा है, उन पखवाड़ों के अंदर हर जगह पर इस हनुमान चालीसा का वाचन किया जाएगा कार्यक्रम के प्रारंभ में और हर जगह के ऊपर इसकी संत महात्माओं का जो आशीर्वाद रहेगा तो वहां पर लोगों तक इसको मैसेज पहुंचाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम करने के अंदर पूरी एक टीम ने काम किया है। उस पूरी टीम के अंदर गिरधर तेजवानी जी, महेंद्र तीर्थानी जी, लता लखियानी जी, रवि टिलवानी जी, विनोद कुमार जी, जॉन, दुर्गेश डाबरा, रमेश रावत, सुनील रावत, राजीव शर्मा, केशवनाथ और आशा प्रिंटर और जया जगवानी ने इसको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करके इसको पहुंचाया है। रितु मोतियान जी का भी अगला
मोती रामानी जी का भी बहुत जल्दी एक ऑडियो और वीडियो जल्द आप लोगों तक पहुंचेगा। हम लोग इसको यहीं तक नहीं सीमित रखेंगे, आने वाले समय के अंदर इसको डुएट के अंदर भी गवाएंगे और उसके अलावा शोध संस्थान कई सारे नाटक, फिल्में और पुस्तकों को लेखन का कार्य जारी है और उसको परिवर्तन किया जा रहा है। रूपला कोहली के ऊपर भी सिंधी देवनागरी में और हिंदी भाषा में पुस्तक जल्द शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाएगी। बहुत ही सराहनीय है कि चेटीचंड पखवाड़े में अपन जब देखते हैं कि युवा पीढ़ी के लिए नई कोई जानकारी होनी चाहिए, नए कोई संस्कृति के ज्ञान के कोई कार्यक्रम होने चाहिए, उस प्रारंभ में जब अयोध्या में भगवान श्री राम जी विराजे हैं और हनुमान जी की स्तुति करने का अवसर मिला है, तो ये सिंधी में जो तैयार की गई है, इस सारी तैयारी को आज जो आपके समक्ष रखी गई है, इसको देश दुनिया तक पहुंचाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। साथ ही 16 दिवसीय अपना चेटीचंड पखवाड़े का शुभारंभ जब 31 तारीख को होगा, तो ये कमल प्रकाश जी ने सर्वप्रथम अपने गुरुजी परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम जी के चरणों में पहली प्रति भेंट करते हुए आगे शुभारंभ की बात रखी है। तो संतों महात्माओं के द्वारा 31 तारीख को जतोई दरबार में जब कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, धर्मध्वजा पूजन होगा, उसमें इस हनुमान चालीसा का भी शुरुआत में ही सबके द्वारा पाठ किया जाएगा और निरंतर नियमित रोजाना होने वाले सारे धार्मिक कार्यक्रमों में भी इस तरीके का पाठ होगा और युवा पीढ़ी को कंठस्थ ऐसा ध्यान रहे, इसके लिए ऑडियो पे सारी जो है चीज भेजने की व्यवस्था शोध संस्थान ने जो करी है, जिसके लिए समारोह समिति की ओर से उनका आभार। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि जो हनुमान चालीसा मूल जिस भाषा में है, उनके शब्दों का सिंधी डिक्शनरी में उनका चयन करना है बहुत कठिन था। ऐसे बहुत से शब्द थे जो कि हमको सिंधी में नहीं मिल रहे थे, तो इसीलिए फिर हमने बहुत सारे साहित्यकारों से संपर्क किया। उसमें भी दिक्कत ये आई कि वो ऐसे शब्द साहित्यिक लेकर के आए क्लिष्ट, जो कि कभी किसी जमाने में सिंधी भाषा में बोले जाते थे और अब वो प्रचलन में ही नहीं है। मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हमने कभी नहीं सुने, लेकिन उन साहित्यकारों ने अपना जो उनका ज्ञान है भाषा का, वहां से उन्होंने शब्दों को चुना। हनुमान चालीसा लिपिबद्ध हो गई। फिर उसमें दिक्कत यह आई कि जो प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि आप समझते हैं कि जब उसको एक गीत के रूप में गाया जाता है, जो उसको सुर लय ताल में गाया जाता है, तो उसकी जो मात्राएं हैं पूरी पंक्ति की वो बराबर होनी चाहिए। तो उस समय फिर दिक्कत आई कि जो प्रोनाउंसिएशन है, जो जीभ जैसे अटकती है कहाँ पे, कहीं पे लंबा आपको आलाप देना है, वहां फिर दिक्कत आई। वहां फिर दोबारा से सब संशोधन किया गया कि ऐसे शब्दों को उसमें डाला जाए जो आसानी से बोले जा सके। लेकिन कुल मिला के मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें यदि हम 0.001% जितनी इसमें त्रुटि हो सकती है, लेकिन हमें पूरी संतुष्टि है कि हमने जितनी मेहनत की है और उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो हमारे अजमेर शहर के जाने माने संगीतकार है, ये आप लोग जो पुराने लोग अच्छे से जानते होंगे कि इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है अजमेर में संगीत के क्षेत्र में। इनके सारे देख में हुआ है। लता जी ने बहुत, मैंने पहली बार जब इनकी आवाज़ सुनी तो मुझे उसी समय लग गया था कि ये बहुत बढ़िया ढंग से गाएंगे। शुरू में तो थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन बाद में उन्होंने इतना परफेक्शन के साथ गाया है, हमें पूरी संतुष्टि है कि ये जो हमने एक समाज के लिए जो ऐसी इस तरह की थाती दी है, इसका व्यापक प्रसार भी होगा, प्रचार भी होगा और लोग इसका उपयोग करना शुरू करेंगे। धन्यवाद। और पत्रकार बंधुओं सभी को मेरा सादर नमस्कार। ये मेरा पहला प्रयास था जो मैंने सिंधी में हनुमान चालीसा को गाया। आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन जैसे हनुमान जी का ऊपर से ऑर्डर आया कि गाना पड़ेगा, तो मैंने दिन रात एक किया। जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सोते समय भी कान में कॉर्ड है और आप सुन रहे हैं। आखिरी दिन था, रिकॉर्डिंग का डेट दे दी गई थी कि उसी दिन हमें सब कुछ ख़त्म कर लेना है, लेकिन एक जगह एरर आ रही थी शब्दों की, शब्द ताल के साथ मेल नहीं खा रहे थे। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा जैसे हनुमान जी ने खुद आके बताया हो कि इस शब्द को इस तरह से गाना है, और वो चीज़ बात बन गई। और सुबह ही मैंने रवि जी को मैसेज किया कि अभी कुछ भी हेरफेर नहीं करना है, जैसे लिखा गया है ठीक उसी रूप में मैं उससे गाने का प्रयास करूँगी। और सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पूरी टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया हर तरह से। मैं अकेली लेडी थी, लेकिन सब मेरे भाइयों ने, अंकल्स ने बहुत अच्छा हेल्प किया मुझे, मेरी हिम्मत बंधाई और मैं इस काम को बहुत आसानी से कर पाई। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
और गुजारिश है कि जितना हो सके सुनिए और लोगों में इस प्यार को, इस आशीर्वाद को, इस प्रस्तुति को बांटने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे सिंधी हनुमान चालीसा के विमोचन के लिए यहाँ आए हैं। इसके बारे में पहली बार सुनते ही पहले तो लगा कि कैसे होगा ये, क्योंकि सिंधी बहुत टिपिकल वर्ड्स थे जो वाकई सुर ताल में बहुत मैच नहीं हो रहे थे। जैसा कि लता ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसको इस चीज़ में लाई है, तो हमारे लिए सही में बहुत आसान नहीं था। लेकिन हाँ, श्री राम और हनुमान जी का आदेश है तो ये चीज़ तो होनी थी। तो हम लोग थोड़ा बहुत इस पे प्रयास कर रहे हैं कि आप तक ये चीज़ पहुँचे, और हम चाहते हैं कि हर जगह ये हनुमान चालीसा सिंधी, हमारी जो मातृभाषा है उसमें हर कोई ये सिंधी भाषा में सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनकर हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको हमारी सिंधी भाषा को और बढ़ाने के रूप में हम इसको आगे से आगे बढ़ाने में जो कमल जी का प्रयास है वो हनुमान जी की कृपा से मुझे लगता है आगे बढ़ेगा ही। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इस चीज़ का अवसर दिया गया, हम उनके बहुत आभारी हैं। तो आशा है कि ये हनुमान चालीसा हर सिंधी समाज में, हर सिंधी के घर में बजेगी। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर। जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10, 9773326213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।